तो दिखाई दे रहा है क्या लिखा गया यहाँ पर, बिहार बोर्ड 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस। कौन चैप्टर पढ़े हम लोग, चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, और आज लेक्चर 8 है। ठीक है, तो पिछला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, भाषा नीति और से रिलेटेड बहुत सारा बात पढ़े थे ना। तो कल जितना थ्योरी पढ़े थे उन सभी से रिलेटेड आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए लिखा है वीबी ऑब्जेक्टिव, टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 20। कितना करेंगे लोग, आज हम लोग टोटल 20 एमसीक्यू करेंगे। और ये क्वेश्चन हम नहीं बता, मतलब इसका आंसर आप खुद बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला काम कंप्लीट कर लिए लोग क्या करेंगे, ये पूरा खुद से बता सकते हैं। इसके बाद से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे लोग। कितना लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे लोग, 8। कितना करेंगे लोग, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आप लोग इसमें कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। यदि आप वाकई में पूरा बना दिए, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कल वाला क्लास बढ़िया से किया है। नहीं बना पाए तो फिर वही बात है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी तमिल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तो सिटी करनी पढ़ते लोग हिंदी है। तो बताइए हिंदी कितने परसेंट लोगों की भाषा है, 40%। बट उसमें बताया गया था ना, क्या 40% लोग उस अपनी मातृभाषा बोले थे क्या, उसे कितना परसेंट लोग बोले थे, राइट 10.20। वेरी गुड। और कितने परसेंट लोग थे जो उसको दूसरा या तीसरा भाषा मानते थे, 11%। वेरी गुड, ये सभी डेटा आपको याद होना चाहिए। सही है, अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं, तो कितनी भाषाएं शामिल है, 22। ऑप्शन ए दिया है 14, बी दिया है 22, सी दिया 18, डी दिया 25। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक। सही है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अंग्रेजी भाषा के समर्थन में आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो क्या होगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में भाषाओं की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार कितनी पाई गई थी। ऑप्शन ए 500 प्लस, बी 1500 प्लस। तो पढ़ देना 1500 से अधिक। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक। सही है, चल अब एक क्वेश्चन बताइए, समझ हम ऐसा पूछ दे, भारत में 1500 प्लस जो भाषाएं पाई गई थी, किस जनगणना से पता चला था। तो इसका रिवर्स भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं असल में अभी 4 क्वेश्चन आपके सामने आया, 4 क्वेश्चन आया, ये चारों क्वेश्चन के आंसर कब याद किए हैं, ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन मिले सर इसको टिक कर देंगे और रटते रहेंगे। तो बताइए चारों क्वेश्चन का आंसर खुद देख नहीं दिया, इसका मतलब आपने नोट्स बढ़िया से पढ़ लिया है और कंप्लीट किए हैं। अब बताइए ये सवाल आप रट लिए, अब क्वेश्चन स्विच करके उल्टा घुमा के आ गया, तभी तो बना सकते हैं लोग, क्या आपको पूरा बढ़िया जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी से भी बीच में पूछ सकते हैं, ध्यान देना लो। ठीक है, आप खड़े स्टैंड अप, खड़े जाइए। सवाल है हिंदी को मातृभाषा बताने वाले लोगों का प्रतिशत क्या था। ऑप्शन नंबर 5%, बी 20%, सी 10.20%, डी 40%। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी कर देंगे। सही है, बढ़िया, याद है ना सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी हिंदी को अपनी भाषा के रूप में बोलती है। 40%, यानी भाषा के रूप में कितने परसेंट आबादी बोलती है, 40%। ऑप्शन ए 20%, बी दिया 30%, सी दिया 40%, डी दिया 50%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं, भारत में कितने प्रतिशत लोग जब 1991 जनगणना हुआ था ये बोले थे कि जो हिंदी मेरा है ना मातृभाषा नहीं है, द्वितीय या तृतीय भाषा है। 11%। कितने परसेंट लोग बोले थे मेरी मातृभाषा है, 10%। ये सभी बात याद रहेगा ना सभी लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय। संसद ऑप्शन सी। सिटी पर। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, आपातकाल के दौरान संसद को कौन सी शक्ति मिल जाती है। ऑप्शन ए केवल केंद्र सूची पर कानून बनाने, तो केंद्र सूची कानून तो संसद कभी बना सकता है, उसका अधिकार पहले ही से है। बी दिया राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की, राइट। तो सामान्य स्थिति में जब आपातकाल वगैरह नहीं होता है तो यह सूची का अधिकार किसके पास है, राज्य। लेकिन जैसे ही आपातकाल है तो क्या हुआ, राज्य सूची का भी जो कानून है कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। ये पढ़े चलो ना। चलिए, सी दिया राज्यों की सरकार को हटाने की, डी दिया किसी राज्य को स्वतंत्र घोषित करने की। इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन दिख रहा है, बी। तो बी टिक कर, सही है गलत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 33 और 34 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। अच्छा बिना ऑप्शन देखे पता लग रहा है, चलिए वेरी गुड। ऑप्शन है भाषा नीति, बी योजना आयोग, सी सैनिक शासन में केंद्र शक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक कर, सही है ना। अगला क्वेश्चन,
भारत की प्रशासनिक प्रणाली किस प्रकार की है? ऑप्शन ए द्वैत, बी एकात्मक, सी संघात्मक, डी साम्यवादी। क्या बोले हैं लोग? सी। पूरा सवाल पढ़िए। प्रशासनिक प्रणाली एकात्मक होगा ना, ऑप्शन बी। तो गड़बड़ा दिए लोग, इसलिए होता है पूरा सवाल ध्यान से पढ़ेंगे टिप्पणी करेंगे। एक और बात देखिए क्या होता है, एक अच्छी बात ये थी ना, इसमें द्वैत और संघात्मक देख कंफ्यूज किया होगा आपको, तो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मैंने क्या हुआ, अच्छा यानी तो फिर सवाल ध्यान से पढ़ देगा, मिला से एकात्मक होगा। तो पढ़ाया गया था ना, प्रशासनिक प्रणाली क्या होती है? प्रशासनिक प्रणाली एकात्मक होती है, एक और यानी एकात्मक, सही है ना? पढ़े थे लोग नहीं पढ़े थे लोग? जैसे डीएमएसपी जो भी होते हैं, क्या राज्य सरकार इनका चुनाव करता है? केंद्र सरकार, पढ़े लो ना? चलिए, जो भी यूपीएससी का एग्जाम होता है क्या राज्य स्तर पर होता है? नहीं, पूरा केंद्र लेवल पर होता है ना। चलिए, लेकिन जो बीपीएससी वाला एग्जाम होता है, बिहार में बीपीएससी, उत्तर प्रदेश कुछ और है, जैसे होता है ना वीडियो वगैरह बनते हैं लोग, ये तो राज्य के अधीन होते हैं। ठीक है, चलिए किसी दिक्कत यहाँ तक आगे देखते हैं। यहाँ पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश किसे की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी मुख्यमंत्री को। संसद को। तो राज्यपाल किसको सिफारिश करते हैं? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए दिया राज्य सरकार, बी दिया राष्ट्रपति, सी दिया केंद्र सरकार, डी दिया उच्च न्यायालय। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी ठीक कर, सही है। चलिए, बड़कू जगह क्या क्या दिया है? राष्ट्रपति भी दिया। क्या दिया है? राष्ट्रपति भी दिया। तो जब भी डाउट वाला सिचुएशन है, हम क्या करेंगे लोग? इसकी कर देंगे, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1980 के दशक में किन राज्यों की निर्वाचन सरकारें बर्खास्त की गई थी? ऑप्शन ए बिहार उड़ीसा, बी कर्नाटक और राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा ना, सी कर देंगे, सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस शासन प्रणाली की कसौटी माने जाते हैं? लोकतंत्र की, संघवाद की, समाजवाद की, न्यायिक व्यवस्था? संघवादी। नेशनल क्या बी, सही है। अगला क्वेश्चन, 1990 के बाद भारतीय राजनीति में कौन सी प्रवृत्ति आई? ऑप्शन ए तानाशाही, सामाजिक अस्थिरता, गठबंधन की राजनीति, संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर सी सी कर दें। 1990 के बाद कैसी सरकार? गठबंधन की सरकार बनना शुरू हो गई, सही है। उससे पहले किसका वर्चस्व था? कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। पढ़े चलो ना। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय ने राज्य सरकारों के स्थायित्व को सुनिश्चित किया? ऑप्शन ए आपातकाल समाप्ति निर्णय, केशवानंद भारती केस, सरदार सरोवर मामला, बर्खास्तगी के विरुद्ध फैसला। ऑप्शन नंबर क्या? डी तरीके का, सही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया था कि केंद्र सरकार अपने मनमानी ढंग से राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकता है। पढ़े लो ना। चलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या? डी डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार को मजबूत बनाना, बी राज्य सरकार की शक्ति बढ़ाना, सी स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी करना। अगला क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान है? पिछड़े वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक, बाल श्रमिक। तो चारों ऑप्शन में कौन दिखाई दे रहा है? महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। किस दिक्कत इसमें? हालांकि एससी एसटी भी पढ़े लो ना, वर्ग में कोई एससी एसटी है, इसलिए क्या लिखेंगे? महिलाएं। किस दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते। स्थानीय शासन को पर्याप्त अधिकार क्यों नहीं मिल पाते हैं? ऑप्शन ए संविधान में स्थान नहीं है, बी राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा? लेकिन कभी टिक करने से पहले बाकी ऑप्शन भी क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण में कौन सा तीसरा स्तर जोड़ा गया है? तीसरा स्तर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए पंचायत एवं नगर पालिका, बी संसद, सी विधान परिषद, डी राज्यपाल का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टिक कर, सही है। चलिए, टोटल 20 एमसीक्यू मिला। और ये सभी के सभी आप नोट्स पढ़े हैं बढ़िया से, तो बताए कि नहीं बताए? बता दिए लो ना। कैसे कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी? अब पता लगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखे क्या? वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कितना लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं? ये 8 का आंसर नोट्स में है, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे? आंसर आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है। नोट्स याद है सभी लोगों को? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा नीति क्या है? लिख सकते हैं लोग? अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को राजभाषा क्यों घोषित किया गया? क्यों घोषित किया गया?
40% आबादी की भाषा। कितनी प्रतिशत आबादी की भाषा है? 40% आबादी की भाषा, इसलिए से क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को लेकर क्या स्थिति रही? क्या रहा बताइए तो संविधान में क्या घोषित कर दिया गया था? अंग्रेजी हटाने की बात की गई थी, की गई था ना। तो इसलिए क्या था, जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उनमें जन आंदोलन शुरू हो गया कि ना अंग्रेजी को भी रखना चाहिए। इसलिए क्या किया गया? अंग्रेजी को भी कामकाज के भाषा के रूप में क्या किया गया? रखा गया। हिंदी साथ किसको रखा गया? अंग्रेजी को भी रखा गया। पढ़े चलो ना। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं को क्या बोला जाता है? अनुसूचित भाषा बोला जाता है। तो परीक्षा में अनुसूचित भाषा क्या लिख सकते हैं लोग? तो अब इन्हें किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। याद रहे सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद क्यों मानी जाती है? तो बताइए विवादास्पद क्यों मानी जाती है? क्योंकि अच्छा बताइए, राज्यपाल किसके होते हैं? केंद्र सरकार के होते हैं और ये राज्य में काम करते हैं। तो राज्य में जब सरकार किसी और पार्टी का रहता है तो क्या करते हैं? कार्य में हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसलिए क्या होता है? विवादास्पद होता है। लिख सकते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में तीसरे स्तर की सरकार क्यों आवश्यक थी? तो स्थानीय स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या काम करना है, स्थानीय स्तर पर जो निर्णय लेना है, तो इस निर्णय के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या रही थी? समस्या आ रही थी। इसलिए समस्या का समाधान के लिए क्या जरूरी था? स्थानीय प्रशासन में तीसरे स्तर की सरकार क्या थी? आवश्यक थी। आई मेरी बात समझ में? अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र को कैसे मजबूती मिलती है? इसका आंसर है कि नहीं है? उसमें पढ़े थे, उसकी विशेषता भी पढ़े थे। चलिए सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन स्थिति में केंद्र की शक्तियां कैसी बढ़ जाती है? कैसे बढ़ती है पता है ना? आपातकाल में क्या क्या हो सकता है? सब पढ़े लोग, लिख सकते हैं सबका आंसर। किसी दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो इसी साथ क्लास कंप्लीट करते हैं लोग। और बता दे आज का होमवर्क क्या रहेगा। जितने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे सब करना है। सबका आंसर आप अंदाजी क्या करेंगे लोग? कॉपी में लिखेंगे लोग। कोई दिक्कत? और बाई द वे इनमें किसी के आंसर नहीं आते, तीन के लिख कर याद करेंगे। क्या करेंगे लोग? आगे नोट्स पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और इसका आंसर क्या करना है? अंदाजी लिखना है। समझे सभी लोग को? चलिए अगले क्लास में क्या करेंगे लोग? आगे के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे लोग और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे लोग।